न्यू टाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार आज से इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की परिभाषा को देख लिया जाए। जैसा कि अर्थशास्त्र, इसमें दो शब्द है, अर्थ और प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। इन दोनों से मिला के देखा जाए तो धन के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहेंगे, परंतु इतना ही तो नहीं है। इतना ही तो नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ धन के अध्ययनों से ही काम चल जाए। आइए अब और अदर्स इसको, इस शब्द जो इंग्लिश है इसका इकोनॉमिक्स का देखा है तो उनको इकोनॉमिका शब्द से बना है। इकोनॉमिका शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिवार का प्रबंधन। परिवार का प्रबंधन। अब हम देखेंगे कि जो परिवार का प्रबंधन है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है। अब आपने आपको ही ले लीजिए, आपकी क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। जैसे एक ज़रूरत आपकी किसी वस्तु की हो सकती है। मान लीजिए वस्तु में आपका हो जाएगा भोजन, और या तो आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप लेते हैं डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो सर्विस में आ जाएगा। अब वस्तुएं वो होती हैं जिसको हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, पर सर्विस ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ना तो छुआ जा सकता है ना तो देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब आइए, चूँकि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है, चूँकि कंपटीशन की तैयारी में इकोनॉमिक्स का उतना कोई महत्व नहीं है, तो हमें पढ़ना क्या है। हमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है कि ये है एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका भेद है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र, या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, जो कि ये इकोनॉमिक्स के अलग अलग पार्ट हैं। जबकि अर्थव्यवस्था में हम इसी थ्योरियों को इसमें अर्थव्यवस्था में अप्लाई करते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश की हो सकती है, देश की जो इकोनॉमिक स्थिति होती है या उसकी जो एक्टिविटी होती है अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। और जो है इसमें हम मुख्यतः किसी भी देश के, इसमें इकोनॉमिक्स की लगभग सारी थ्योरियाँ आ जाती हैं। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की जीएनपी की बात करते हैं, या फिर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हैं। और इसके बाद हम इसमें एग्रीकल्चर, किसी देश की पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की बात करेंगे, उसके क्या फॉर्म होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं एग्रीकल्चर के, या फिर इंडस्ट्रियल जो पॉलिसियाँ बनती हैं उसकी बात करेंगे। और अब देखा जाए तो इकोनॉमिक्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरी होती है कैपिटल इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपका रसिया हो जाएगा या चीन हो जाएगा। चीन में हालांकि हल्का सा डिफरेंट है, बट उसको भी हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर रख सकते हैं। और कैपिटल इकोनॉमी में आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, या इसी तरीके के मोस्टली यूरोपियन कंट्री आते हैं, और फिर अमेरिका आ जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका भारत है, फ्रांस है। तो अब मिक्स समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, सारी जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसमें मुख्य भाग कौन लेता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो भाग होता है ये मुख्य होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः इंटरप्रेन्योर या फिर कह दीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है मुख्यतः वह भाग लेता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कि जैसा कि भारत है, भारत में गवर्नमेंट भी भाग लेती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही नियम और रेगुलेशन लागू होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही पार्ट ले सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं मिलिट्री मुख्यतः गवर्नमेंट सेक्टर में ही होती है। मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट बनाते हैं, एटॉमिक पावर और आपका न्यूक्लियर एनर्जी, और जो खनन विभाग है, कोयला से संबंधित जो खनिज होते हैं, खनिज उत्पादन में, ये सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। और आप देख लीजिए जैसे बहुत सारी मिलें हैं जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाई जाती हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था के क्या क्या भाग होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमिक क्या होती है, कैपिटल इकोनॉमिक्स क्या होती है, मिक्स इकोनॉमिक क्या होती है। अब जो अगली वीडियो आएगी इसमें हम सिर्फ भारत को लेकर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत मिक्स इकोनॉमी है, इस वजह से हम सिर्फ मिक्स इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।